लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने जहां एक ओर कई लोगों को हैरत में डाला, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में इंडिया ब्लॉक के खाते में गई 10 सीटों के आंकड़े पप्पू यादव को पूर्णिया मिली जीत को छोड़कर भी थोड़े चौंकाने वाले रहे। चुनावी बहस में तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक तरफ बढ़त थी, वहीं बिहार में तेजस्वी की 200 से अधिक चुनावी रैलियों, उनकी जनसभाओं में रोजगार के मुद्दे पर कतार में खड़े युवा और सोशल मीडिया पर हनक को देखते हुए कई राजनीतिक जानकार आरजेडी को मौजूदा स्थिति से इधर थोड़ी और सीटें जीतने का आकलन लगाए बैठे थे। खैर, अब जनादेश सबके सामने है और वोटर के फैसले में क्या संदेश छिपा है, इसे समझने, बूझने और आंकने का समय है। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 और 2019 के नतीजों के बीच अगर तुलना करें तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन में एक बारीक अंतर निकलकर बाहर आता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि दोनों ही चुनाव में दोनों ही गठबंधन का स्वरूप लगभग एक जैसा ही था। एक आध छोटे दलों को अगर रहने दें तो बिहार में आज इंडिया ब्लॉक और 2019 के महागठबंधन का स्वरूप लगभग एक समान ही था। यही कहानी इंडिया खेमे की भी थी। 2024 और 2019 के चुनावी आंकड़ों की तुलना करना इसलिए भी दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच करीब 18 महीने का ही अंतर होता है, जबकि दोनों चुनावों के वोटिंग पैटर्न में काफ़ी बदलाव भी देखने को मिलता है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता फैसला सामने है, साथ ही अब आगे खड़ा है सूबे में 2025 में होने वाले विधानसभा का इलेक्शन। तो चलिए बिहार लोकसभा के चुनाव आंकड़ों को, कुछ पहलुओं को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े और इन आंकड़ों की तुलना जब 2019 के लोकसभा चुनाव से की गई तो जो बिंदु निकलकर सामने आए वो रखूंगी। इस चुनाव डेटा को आप अपने अनुसार पढ़िए, समझिए और बिहार की सियासत में आगे क्या घट सकता है उसका आकलन कीजिए। पहला है, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए को 30 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया ब्लॉक महज 9 सीटें जीतने में सफल हो सका। एक सीट कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय लड़कर अपने नाम की। वहीं 2019 की बात करें तो उसमें लोकसभा चुनाव में एनडीए को राज्य में 39 सीटें मिली थी, जबकि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ एक सीट मिला। इसके ठीक बाद जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तब एनडीए को 125 तो वहीं महागठबंधन के हाथ 110 सीट लगी थी। अगला है, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एक भी सीट ऐसी नहीं रही जहां एनडीए ने अपने जीत का अंतर 2019 के मुकाबले बढ़ाया हो। बिहार की सभी 40 सीटों पर 2019 के मुकाबले एनडीए की जीत का अंतर या तो कम हुआ है या फिर इंडिया ब्लॉक के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा है। जबकि 2019 में महागठबंधन जो एकमात्र किशनगंज सीट करीब 34,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुई थी, वह न सिर्फ ये सीट बचाने में कामयाब रही बल्कि अपनी जीत का अंतर 34,466 के मामूली सा बढ़ाकर 59,662 कर लिया। बिहार में ऐसी सभी सीटें जो 2019 में इंडिया ब्लॉक के 1 लाख से कम अंतर हारी थी, उसे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से छीनने में कामयाब रही। 2019 के आम चुनाव में 5 सीटें जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार, औरंगाबाद और काराकाट ऐसी सीट थी जो एनडीए ने 1 लाख वोटों के भी कम अंतर से जीता था। 2024 में ये सभी 5 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में चली गई। 2024 के आम चुनाव की तुलना अगर 2019 में एनडीए द्वारा हासिल की गई उन सीटों पर करें जहां जीत का 1 लाख वोट से 1,50,000 वोटों का था, तो ऐसे सीटों की संख्या कुल 6 थी। 2019 में एनडीए ने सिवान, बक्सर, अररिया, सारण, आरा और नवादा सीट में 1,01,500 वोटों के अंतर से अपने नाम किया। अब 2024 में बक्सर और आरा की सीट क्रमशः करीब 30,000 और 60,000 वोटों के अंतर से फिसलकर इंडिया ब्लॉक के पास चली गई है। वो सीटें जहां एनडीए की जीत का अंतर 2019 में 1.5 लाख से 2 लाख वोटों के बीच था, उसमें से सासाराम की सीट अब इंडिया ब्लॉक के खाते में चली गई है।